कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं किसी भी साधन से किसी के भी वश में नहीं आता, लेकिन कोई व्यक्ति सच्चे भाव से सत्संग करता है तो मैं उसको वश हो जाता हूं। तो भगवान को वश करने का उपाय यह सत्संग है। तो सर्व साधन के फल रूप यह सत्संग की बात भागवत में बताई है। भगवान स्वामीनारायण ने भी सत्संग की महिमा बहुत बताई है। प्रथम प्रकरण के 30वें वचनामृत में स्वामीनारायण भगवान कहते हैं कि अन्य साधनों से जो प्राप्ति नहीं होती, जो घाट की निवृत्ति, संकल्प विकल्प की निवृत्ति नहीं होती, यह केवल सत्संग करने से यह हो जाती है। सत्संग की बहुत महिमा बताई है। योगी जी महाराज ने भी सर्वे साधन का जो फल सत्संग है उसके बारे में ज्ञान देते हुए उन्होंने एक बात बताई थी। योगी जी महाराज को मुंबई में किसी ने पूछा कि स्वामी जी, यहाँ दादर से इतने सारे लोग पसार होते हैं लेकिन मंदिर में क्यों नहीं आते? उस समय तो बहुत ही छोटा सा सत्संग था, इतने सारे लोग आते नहीं थे। तो किसी भक्त ने प्रश्न पूछा, तब योगी जी महाराज ने कहा कि मंदिर के जो स्टेयर्स है वो कौन चढ़ सकता है? योगी जी महाराज ने कहा कि कोई व्यक्ति 100 साल तक सोपारी पर शीर्षासन करे उल्टे पैर, और उसका जो तपश्चर्या का फल उसको प्राप्त हो, उसके फल स्वरूप वो मंदिर के स्टेयर को चढ़ सकता है, मंदिर में प्रवेश कर सकता है। इतना तो मंदिर में प्रवेश करने के लिए बैकग्राउंड चाहिए, इतनी क्रेडिट चाहिए। यह सत्संग की फलश्रुति है। भगवान ने बहुत ही कृपा करके हमें यह सत्संग का योग दिया है, ऐसे संत का योग दिया है। यह हमारे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है। तो यह सत्संग की जो महिमा यहाँ पर हमें समझ में आती है। बाहर तो इतने सारे साधन कई लोग करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें विश्वास नहीं होता कि मेरा मोक्ष होगा कि नहीं, कल्याण होगा कि नहीं, मेरे स्वभाव दोष और प्रकृति वासना पर तनिक भी लकीर खींची गई या नहीं, उनके मन में विश्वास नहीं होता। लेकिन आज सत्संग का छोटा बच्चा भी कहता है कि मैं तो अक्षरधाम में जाऊंगा, मुझे तो सब कुछ मिल गया है। यह प्रतीति यह सत्संग की वजह से हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे सत्संग को छोड़कर दूसरे पदार्थ में हमारी वृत्ति न जाए, यथार्थ महिमा हमें समझ में आ जाए तो कभी उस तरफ दृष्टि नहीं जाती। ऐसी बात यहाँ पर हमें स्वामीनारायण भगवान समझाते हैं। और फिर कहते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म का संस्कार भी सत्पुरुष के संबंध से हुआ होगा। देखो, सत्संग की बात करते उन्होंने अभी एक आगे की एक बात बताई कि सत्संग माने सत्पुरुष, उनका संबंध। यह सत्संग की मुख्य व्याख्या है। सत जो सत्पुरुष है, सत जो आत्मा है, सत जो शास्त्र है, उसका समागम सत्संग, उसका संग, उसका नाम ही सत्संग है। तो गुणातीतानंद स्वामी ने सत्संग की बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि मोटा पुरुष ने हाथ जोड़वा ने कहे तेम करूं। उसका मतलब यह होता है कि जो ऐसे सत्पुरुष है उनको हाथ जोड़ना यह सत्संग है, और वो जो कहते हैं यह वह करना। तो यह सत्संग की बात गुणातीतानंद स्वामी ने भी हमें बताई है। साथ में सत्संग जो ये संत हरिभक्त और पूरा सत्संग मंडल जो हमारा है वह कैसा है, उसकी भी महिमा भगवान स्वामीनारायण हमें बताते हैं, क्योंकि ये डायमेंशन शिफ्ट करने की बात है, एटीट्यूड चेंज करने की बात है। पहले हमने देखा कि जगत देह उसको नाश की दृष्टि से देखते हैं। अब ये सत्संग भगवान का सुख उसको महिमा की दृष्टि से हम किस प्रकार से देखते हैं। तो यहां पर स्वामीनारायण भगवान कहते हैं, किंतु ऐसे सत्पुरुष का सत्संग प्राप्त होने पर भी जिस जीव को यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता उसे मंद बुद्धि वाला समझना, क्योंकि यथार्थ बात तो यह है कि जैसे श्वेतद्वीप, गोलोक, वैकुंठ लोक तथा बद्रिकाश्रम में भक्तों की सभाएं हैं, उनसे भी अधिक मैं इन सत्संगियों की सभा को जानता हूँ और समस्त हरि भक्तों को अतिशय प्रकाश युक्त देखता हूँ। यदि मैं यह बात लेश मात्र भी मिथ्या कहता हूँ तो इस संत सभा की सौगंध है। यह सौगंध क्यों लेनी पड़ती है? तो सबको इस प्रकार की अलौकिकता
न तो समझ में आती है और न तो दिखाई ही पड़ती है, इसलिए सौगंध लेनी पड़ती है। यहाँ पर स्वामी भगवान कहते हैं कि यह सभा, संतों हरि भक्तों की यह सभा, वह सभा कैसी है? तो श्वेतद्वीप, गोलोक और वैकुंठ लोक और बद्रिकाश्रम के भक्तों के से भी यह सभा बड़ी है। यह अक्षरधाम की सभा है, यह तेजोमयी शरीर है सभी के, तो उसमें स्वभाव दोष प्रकृति वासना कहाँ आएगी? तो एक महिमा की दृष्टि, यह सत्संग की दृष्टि है। हम आत्मा के तौर पर पवित्र है, जो ईच एंड एवरी सोल इज डिवाइन, पोटेंशियली डिवाइन, लेकिन सभी जो यहां पर है वो मुक्त है, अक्षरधाम के मुक्त है। ऐसी एक महिमा की दृष्टि संतों भक्तों के प्रति यह भगवान स्वामीनारायण हमें समझाते हैं। तो ऐसी अलौकिक बात जो समझ में आती है, तब सत्संग में ज्यादा प्रीति होती है, भगवान में ज्यादा प्रीति होती है और जगत से वृत्ति हमारी निकलती है। यहाँ पर संबंध का महिमा, भगवान और सत्पुरुष के संबंध में जो वस्तु आती है, व्यक्ति आते हैं, तो यह उनकी महिमा है। भगवान और उनके संबंध से ऐसे अक्षरधाम के मुक्त जैसी बात हम समझते हैं, तो भक्तों के संबंध की महिमा हमें समझ में आती है। कई बार स्वभाव दिखते भी हैं। तो प्रथम के 24वें वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण ने कहा है कि इसका स्वभाव तो सत्संग में न रहे ऐसा है, फिर भी उसको सत्संग मिला है और वह जैसा तैसा भी होगा, फिर भी सत्संग में जो रहा है तो इस जन्म का या उसके पूर्व जन्म का बहुत ही बड़ा संस्कार होगा, अदरवाइज वो सत्संग में रह ही नहीं सकता। तो ऐसी बात, संबंध के महिमा की बात भगवान स्वामीनारायण ने भी हमें समझाई है। योगी जी महाराज भी ऐसी बात हमें समझाते थे। कोई भक्त का तनिक भी अवगुण आ जाए, एक भक्त दर्शन करने के लिए आए, किसी ने कहा कि यह तो बीड़ी पीते हैं। योगी जी महाराज ने कहा कि आपने शास्त्री जी महाराज के दर्शन किए हैं? बोले नहीं किए हैं। योगी जी महाराज ने तुरंत कहा उन्होंने शास्त्री जी महाराज के दर्शन किए हैं। देखो, उनमें स्वभाव है, लेकिन उन्होंने शास्त्री जी महाराज के दर्शन किए हैं, उनकी सेवा की है, तो यह उनकी महिमा है। तो संबंध की महिमा, योगी जी महाराज बार बार इस बात को बहुत ही पुष्टि वे करते थे। एक बार मोती भगवान दास गोंडल में आए थे योगी जी महाराज के पास। योगी जी महाराज तो गुरुपद पर बैठे थे और मोती भगवान दास ने कहा कि जोगी पानी लाइए। तो साथ में जो संत थे, खास करके महंत स्वामी जी महाराज विनु भगत में थे, उनके मन में एक प्रश्न हुआ। वैसे मोती भाई चले गए, बाद में उन्होंने कहा योगी जी महाराज से कि स्वामी जी आप तो गुरु है और आपके पास कोई पानी मांगे तो ये तो अच्छा नहीं लगता। उस समय योगी जी महाराज ने कहा कि ये तो शास्त्री जी महाराज के संबंध वाले हैं, बहुत सेवा की है, हमें तो उन्हें दूध देना चाहिए, पानी तो हम दे। देखो कितनी संबंध की महिमा शास्त्री जी महाराज के संबंध में है, भक्तों की महिमा योगी जी महाराज के जीवन में हमने देखा है। तो यहाँ पर महाराज यही बात समझाते हैं कि यह दिव्य सत्संग जो हमें मिला है, भक्तों का समाज, उसमें एक दिव्यता रखनी है।